Now let us see the Java installation and setup process. In this session I am going to explain the Java installation and setup process of JDK 7 and JRE 7. Okay, so first of all we have to decide that whether you want to run only Java programs or do you want to also develop Java programs. Okay, if you want to run Java programs but do not develop them, download the Java runtime environment only, that is JRE. Okay, it is less in size than the JDK. But if you want to develop applications, download the Java Development Kit JDK. The JDK includes the JRE also, so you do not have to download both separately. Okay, यानी कि अगर प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन दोनों करना है तो JDK इंस्टॉल करना होगा, JDK के साथ JRE भी इंस्टॉल हो जाता है. लेकिन अगर केवल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना है, जावा प्रोग्राम्स को रन करना है, डेवलप नहीं करना है, तो केवल JRE इंस्टॉल करने से भी हो जाएगा. तो JRE इंस्टॉल करने से क्या होगा? JRE इंस्टॉल करने से जावा वर्चुअल मशीन इंप्लीमेंट होगा. तो जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू लोग बाइट कोड जो कि क्लास फाइल है उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, तो इंस्टॉलेशन के लिए जो 32 बिट या 64 बिट कुछ भी हम लोग जावा इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं. तो ओरेकल वेबसाइट से हम लोग जावा को डाउनलोड कर सकते हैं. वी ऑलरेडी नो डैट ओरेकल कॉर्पोरेशन एक्वायर्ड Sun Microsystem who developed the Java programming language. तो Oracle वेबसाइट से हम लोग जावा इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं. अब ये जो जावा इंस्टॉलर है ये 32 बिट और 64 बिट दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है. तो जैसे मैंने इस कंप्यूटर में 32 बिट वर्जन यूज़ किया है, तो 32 या 64 बिट कोई भी वर्जन हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके, तो डाउनलोड कर लेने के बाद जब हम लोग जावा इंस्टॉलर को रन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 32 बिट JDK इंस्टॉल होगा, लेकिन अगर 64 बिट इंस्टॉल किया तो 64 बिट ही इंस्टॉल होगा. तो डिफॉल्ट जो लोकेशन है वो इंस्टॉल होगा कहाँ पर? C प्रोग्राम फाइल्स अगर 32 बिट है तो x86 फोल्डर में, और अगर 32 बिट नहीं है तो C प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल होगा. और जो डायरेक्टरी होगा जावा उसके अंदर JDK 1.7.0_79. ये 79 जो है ये जो वर्जन्स होते हैं JDK के उसके अलग अलग जो अपडेट्स आते हैं उसका ये नंबर है. तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये डिफरेंट हो सकता है. ओके, तो JDK पूरा इंस्टॉल हो जाने के बाद जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है, फोल्डर हायरार्ची है, यानी किस तरह से इंस्टॉल होगा. तो प्रोग्राम फाइल्स में जहाँ जावा इंस्टॉल है तो जावा फोल्डर के अंदर अगर हम लोगों ने JDK इंस्टॉल किया है और JRE दोनों इंस्टॉल किया है तो JRE और JDK ये दोनों फोल्डर हमें दिखेगा. ठीक है, X का मतलब हो गया जावा का जो वर्जन है, यानी JRE 1.7 और यहाँ JDK 1.7.0_79 ये फोल्डर नेम यहाँ पर दिख जाएगा. लेकिन अगर हम लोगों ने केवल JDK इंस्टॉल किया तो ये JDK जो फोल्डर है ये हमें केवल दिखेगा. ठीक है, तो अगर केवल JDK इंस्टॉल किया तो JDK फोल्डर मिलेगा. इस JDK फोल्डर के अंदर देखिए फिर से JRE है. तो जैसे मैंने पहले बताया था, इफ यू इंस्टॉल JDK ओनली देन JRE विल ऑल्सो बी इंस्टॉल. ओके, लेकिन अगर केवल JRE इंस्टॉल करेंगे देन ओनली दिस फोल्डर विल बी प्रेजेंट इन द जावा डायरेक्टरी. तो JDK फोल्डर में क्या क्या रहता है? एक बिन होगा, JRE, lib एंड अदर फोल्डर्स. ठीक है, तो बिन डायरेक्टरी में जितने भी JDK टूल्स हैं, यानी जावा सी, जावा कंपाइलर, जावा इंटरप्रेटर, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएटर, जार यूटिलिटी, डिबगर्स, ये सारे जो टूल्स हैं JDK टूल्स ये बिन डायरेक्टरी में अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, और बाकी लाइब्रेरीज इनबिल्ट जो API मेथड्स हैं एंड क्लासेस हैं ये JRE के अंदर मिलेंगे. ओके, और ये लिब डायरेक्टरी के अंदर भी हमको मिलेंगे. तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो जावा इंस्टॉल करेंगे हम लोग उसका. ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है पाथ वेरिएबल. ठीक है, पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल. तो जावा इंस्टॉल करने के बाद विदाउट सेटिंग एनी पाथ वी कैन एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम. ठीक है, तो क्या करना होगा? अगर हम लोग पाथ वेरिएबल सेट नहीं कर रहे तो जावा का प्रोग्राम्स को हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए जो जावा कंपाइलर और जावा इंटरप्रेटर उसका फुल पाथ देना होगा. तो जनरली ये बिन डायरेक्टरी में रहता है. तो अगर हमको कोई फाइल को कंपाइल करना है तो कंप्लीट पाथ होना चाहिए. या तो हम लोग डायरेक्टरी में मूव करके जा सकते हैं यूजिंग CD कमांड, या उस
जावा सी के लिए कंप्लीट पाथ देना होगा। तो अगर हम लोग फाइल को बिन डायरेक्टरी में ही सेव कर रहे हैं जावा का फाइल को, तो पहले बिन फाइल फोल्डर तक हमको चेंज डायरेक्टरी करके cd कमांड यूज करके चेंज डायरेक्टरी करना होगा, और उसके बाद हम लोग कंपाइल कर सकते हैं और फिर उसी तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पाथ सेट कर सकें, जो जावा कंपाइलर है, यानी बिन डायरेक्टरी के लिए पाथ अगर हम लोग सेट कर देंगे, तो किसी भी लोकेशन में हम लोग सोर्स फाइल को सेव कर सकते हैं और वहां से इजीली कंपाइल और इंटरप्रेट यानी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो पाथ वेरिएबल इज सेट फॉर प्रोवाइडिंग पाथ फॉर ऑल जावा टूल्स लाइक जावा, जावा सी, जावा पी, जावा एच एंड जार एंड एप्लेट व्यूअर्स which are used in Java programming. All these tools are available in bin folder. So we set path up to the bin folder. Okay? So you can run JDK without setting the path environment, as I have already told you, or you can optionally set it so that you can run the JDK executable files from any directory without having to type the full path of the command. If you do not set the path variable, you need to specify the full path to the executable files every time you run it or change to the directory such as this. ठीक है, तो पाथ सेट कर लेना एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, जिससे हम लोग कहीं भी फाइल को सेव कर सके और कहीं से भी हम लोग यानी किसी भी लोकेशन से कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो पाथ सेट कर लेने के बाद, यानी सबसे पहले हमने जेडीके इंस्टॉल कर लिया, उसका पाथ सेट करने के बाद हम लोग कंप्यूटर आइकन पर राइट क्लिक करेंगे जो डेस्कटॉप के ऊपर होगा, एडवांस सिस्टम प्रोग्राम सेटिंग में जाएंगे, फिर एडवांस, उसके अंदर फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर पाथ वेरिएबल को सिलेक्ट करना होगा। पाथ वेरिएबल को सिलेक्ट करने के बाद एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एडिट बटन क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑलरेडी जो पाथ ऑलरेडी सेट है उनको वहां शो करेगा। तो उसका एंड में एक सेमीकोलन पुट करना है और बिन डायरेक्टरी का जो एड्रेस है पूरा कॉपी कर लेना होगा। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद जहां आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसका बेसिस पर उसका पाथ कॉपी कर लेने के बाद उसको हम लोग वेरिएबल वैल्यू में सेमीकोलन के बाद पेस्ट कर देंगे और लास्ट में एक सेमीकोलन पुट करेंगे। ठीक है, तो ओके करेंगे, इससे हमारा पाथ सेट हो जाएगा और हम लोग कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कंप्यूटर में जावा कहाँ पर इंस्टॉल है। तो यहाँ पर सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स x86, ये रहा जावा फोल्डर, यहाँ जावा, इसके अंदर देखें JDK 1.7.0_79, इसके अंदर बिन, इसको ओपन कर लेना है और इसके अंदर जो डिफरेंट JDK टूल्स है, एप्लेट व्यूअर्स हो गया, जार, जावा, जावा सी, जावा डॉक, जावा एच, जावा पी, ये सारे यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, तो ये जो पाथ है इसको हमको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर हमें क्या करना है, अभी पाथ वेरिएबल सेट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, माई कंप्यूटर आइकन, देन राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, देन एडवांस सिस्टम सेटिंग, देन इन्वायरमेंट वेरिएबल, और इसमें सिस्टम वेरिएबल के अंदर वो देखना है पाथ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये रहा पाथ वेरिएबल, इसको फिर सिलेक्ट करना है, देन करना है एडिट। ठीक है, एडिट करने के बाद हम लोग सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने पाथ ऑलरेडी सेट करके रखा है, तो यहाँ पर ही दिख रहा है, तो ये नहीं होगा, तो मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपका कंप्यूटर में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जो भी पाथ सेट है पहले से अदर एप्लीकेशंस का, वो यहाँ पर दिखेगा। तो हमें क्या कर लेना है, बस हमको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे जो हम लोगों ने कॉपी करके रखा है बिन डायरेक्टरी का और जेडीके के लिए। तो राइट क्लिक, पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर पाथ सी प्रोग्राम फाइल्स x86 जावा जेडीके 1.7.0_79 बिन, लास्ट में सेमीकोलन पुट करना है और यहाँ पर कर देना है ओके। ठीक है, फिर कर देना यहाँ भी ओके। तो इससे पाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, पाथ सेट होने के बाद हम लोग कैसे चेक करेंगे कि पाथ सही से सेट हुआ है कि नहीं। तो क्या करना है, हमें ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे, कमांड
तो ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। ये ओपन होने के बाद हमको लिखना है जावा हाइफन वर्जन, प्रेस एंटर। तो अगर पाथ सेट हो गया है तो जावा जो वर्जन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है दैट मीन्स पाथ सेट नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया जावा वर्जन दिस, जावा ट्रेडमार्क एसी रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, दिस इज दिस जावा हॉटस्पॉट क्लाइंट। तो ये डिस्प्ले हो गया, यानी कि जावा इसमें सक्सेसफुली पाथ इसका सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हो गया हाँ इंस्टॉलेशन एंड सेटिंग ऑफ पाथ। तो अब हम लोग ने स्ट्रक्चर देख लिया जावा प्रोग्राम्स का, किस तरह से इंस्टॉल करना है, पाथ वेरिएबल कैसे सेट करना है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसमें जावा का प्रोग्राम्स को एक प्रोग्राम को हम लोग लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो जावा का जो प्रोग्राम है, यू कैन राइट जावा प्रोग्राम इन एनी टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस और एनी अदर जावा IDE सच एज नेटबीन्स, इंटेलिजे, आइडिया, ब्लूजे, इक्लिप्स, जेक्रिएट एंड मेनी मोर। तो ये नेटबीन्स, इंटेलिजे, आइडिया, इक्लिप्स ये काफी पॉपुलर IDE है और जावा डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम लोग कोई एडिटर यूज नहीं करेंगे, हम लोग नोटपैड यूज करेंगे और टू क्रिएट आवर सोर्स कोड और कमांड प्रॉम्प्ट यूज करेंगे टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट आवर जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि एक हम लोग फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, और जिसमें हम लोग अपना जावा का प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो यहाँ तो आपका लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहले एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिसमें हम लोग अपने जावा का प्रोग्राम को सेव करके रखेंगे। सपोज इसका नाम है माई जावा। तो कोई भी फोल्डर का नाम हम लोग दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जिसमें हम लोग अपना फाइल्स को सेव करेंगे, ठीक है। हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं जिसमें हम लोग जावा का प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, तो इस प्रोग्राम में कोई भी हमको इनबिल्ट जो पैकेजेस है जो हमको इंपोर्ट करने का जरूरत है वैसा हम लोग को जरूरत नहीं है। जो बेसिक क्लासेस होते हैं एंड डेटा टाइप्स के लिए जो क्लासेस होते हैं वो सारे लैंग्वेज पैकेज में होते हैं जो कि ऑलरेडी इंपोर्टेड रहते हैं, उसको इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं है। जो लैंग्वेज पैकेज है उसमें ऑल द सपोर्टिंग लैंग्वेज सपोर्टिंग टूल्स एंड मेथड्स एंड क्लासेस आर अवेलेबल। तो उस लैंग्वेज पैकेज को इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंपोर्ट रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास क्लास नेम सपोज हेलो जावा। we are going to write the main function. The syntax for the main function is public static void main and इसमें एक आर्गुमेंट भी होता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा, स्ट्रिंग ARGS और एक एरे। ये स्ट्रिंग एक क्लास होता है और उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसका एरे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एरे ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्ट्रिंग, तो ये इसका आर्गुमेंट में पास करना पड़ता है। ये इसका सिंटेक्स है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक स्टैटिक बिफोर द वॉइड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आर्गुमेंट इन द मेन फंक्शन। तो हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ जो ARGS आर्गुमेंट नेम ये यूजर डिफाइंड नेम है, कुछ भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। ARGS मतलब हो गया यहाँ पर आर्गुमेंट्स, ओके। तो मेन फंक्शन में बस हम लोग एक मैसेज प्रिंट करते हैं कुछ भी स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए। जैसे सी में प्रिंटफ फंक्शन था, C++ में सी आउट मेथड है, उसी तरह जो जावा है उसमें हमको लिखना पड़ेगा system डॉट आउट डॉट प्रिंटल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मैसेज लिख सकते हैं हेलो
जावा ओके। तो ये जो सिस्टम है इनबिल्ट क्लास है, लैंग्वेज पैकेज में होता है जो ऑलरेडी इंपोर्टेड है। आउट उसमें एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है और println वो मेथड है जिसका थ्रू हम लोग स्क्रीन पर मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, मेन को क्लोज करते हैं, क्लास को क्लोज करते हैं और फाइल को हम लोग सेव करते हैं इस फोल्डर में जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। फाइल सेव, गो टू द सी ड्राइव, my java and save the name hello java dot java। जावा का जो सोर्स कोड होगा उसको फाइल का एक्सटेंशन होगा जावा डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पर क्लास का नेम आप देख सकते हैं कि हेलो जावा है और फाइल का नेम भी मैंने हेलो जावा दिया है। तो बहुत बार एक कन्फ्यूजन रहता है क्या जो क्लास का नेम है सेम नेम से फाइल सेव करना होगा, तो इसका आंसर है नो। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है, लेकिन अगर क्लास पब्लिक है तो जो क्लास का नेम है उसी नाम से फाइल सेव करना होगा। ओके, क्लास का जो नेम है उस नाम से फाइल को सेव करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर क्लास पब्लिक है तो फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो क्लास नेम एंड फाइल नेम कैन बी डिफरेंट, बट इफ क्लास इज पब्लिक then the file name should be same to the class name। ओके, तो यहाँ पर क्लास तो पब्लिक नहीं है, तो यहाँ क्लास नेम जो हेलो जावा है सेम नेम भी दे सकते हैं और डिफरेंट नेम भी दे सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो सेव कर लेते हैं, फाइल सेव हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको करना है कंपाइल। ठीक है, कंपाइल कैसे करेंगे? कंपाइल करना होगा यूजिंग जावा सी कंपाइलर। तो इसके लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं कमांड, या ये कमांड प्रॉम्प्ट। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग कहाँ पर हैं, सी यूजर्स और सुबोध ये डायरेक्टरी में है। ठीक है, लेकिन मेरा सोर्स कोड कहाँ है, सी के अंदर माई जावा में। तो हम लोग cd कमांड यूज करते हैं, cd बैकस्लैश, इससे आ जाएगा बिगिनिंग में सी ड्राइव में। अब इसके अंदर माई जावा फोल्डर में हम लोग cd माई जावा, तो आगे हम लोग माई जावा में, और यहाँ मेरा फाइल है जो हम लोग dir कमांड से चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइल यहाँ दिख रहा है hello java डॉट जावा dir कमांड से हम लोग लिस्टिंग देख सकते हैं, डायरेक्टरी लिस्टिंग जो फाइल्स और फोल्डर्स है कंटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग इसको करेंगे कंपाइल। ठीक है, अगर पाथ सेट नहीं रहता तो माई जावा में फाइल सेव करने के बावजूद जो जावा सी है उसका पूरा पाथ देना पड़ता है। अभी हम लोग क्यों लिखेंगे जावा सी एंड फाइल है हेलो जावा डॉट जावा, लेकिन अगर पाथ सेट नहीं रहता तो हमको लिखना पड़ता है यहाँ पर क्या, यहाँ लिखना पड़ता है इस तरीका से, पूरा पाथ देना पड़ता है। ठीक है, सी कॉलन स्लैश प्रोग्राम फाइल्स और जावा जेडीके 1.7 बिन, उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी हो गया, हम लोग पाथ सेट कर चुके हैं। किसी भी डायरेक्टरी में जहाँ फाइल सेव है सोर्स कोड, वहां पर हम लोग जावा सी को यूज कर सकते हैं। तो एंटर प्रेस करेंगे, कंपाइल हो रहा है। अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो फिर से प्रॉम्प्ट हमको दिख जाएगा, और अगर कोई एरर है तो यहाँ पे एरर हो जाएगा। ठीक है, कंपाइल होने के बाद हम लोग चेक करते हैं उस डायरेक्टरी में क्या हुआ। तो जैसे हम लोग कंपाइल करेंगे तो माई जावा में ये क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसको फिर से डिलीट करके दिखाता हूँ। तो मैं डिलीट कर दिया, अभी मेरा केवल है सोर्स कोड हेलो जावा डॉट जावा। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ, फिर से कंपाइल करता हूँ। ठीक है, जावा सी हेलो जावा डॉट जावा, एंटर, फिर से ओपन करते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फिर से क्लास फाइल बन गया। ये जो क्लास फाइल है इसी को बोलते हैं बाइट कोड, और ये बाइट कोड अब जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू जेवीएम के थ्रू एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, जो कौन करेगा, जावा इंटरप्रेटर जावा जो इंटरप्रेटर है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा इन जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या है, जो जेआरई प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर इस क्लास फाइल को हम लोग लिनक्स कंप्यूटर में ले जाए तो वहां भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग दी जेवीएम या जेआरई इंस्टॉल्ड इन दैट लिनक्स मशीन, और मैकओएस वहां भी हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास फाइल है, ये क्लास फाइल पोर्टेबल होता है, यानी कहीं भी हम लोग इसको ले जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, सोर्स कोड को अब हमको दोबारा वहां पर कंपाइल करने का जरूरत नहीं है, केवल हम लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे यूजिंग जावा। तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, यानी कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ पर हम लोग रन करने के लिए जो क्लास फाइल है लिखेंगे जावा एंड द क्लास नेम, क्लास फाइल का नेम नहीं, ठीक है, क्लास नेम। और ये केस सेंसिटिव होता है, यानी हेलो जावा जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखना होगा। ठीक है, तो क्लास का नेम अगर ए है तो जावा ए लिखना होगा, बी है तो जावा बी लिखना होगा। फाइल का नेम जो है यहाँ पर नहीं देना है, क्लास का नेम देना है, और ये केस सेंसिटिव होता है। फाइल नेम यहाँ जो हम लोगों ने दिया है ये केस सेंसिटिव नहीं है, यानी एच स्मॉल होगा, जे स्मॉल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर स्मॉल हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो प्रोग्राम रन हो गया और मेरा आउटपुट स्क्रीन पर आ गया, हेलो जावा फ्रॉम सुबोध कुमार। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम दोबारा रन करना है तो फिर से हम लोग जावा देन क्लास नेम, यहाँ सपोज यहाँ जे को हम स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, अब इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ पर हो गया एरर, इसको क्लास नहीं मिला। ठीक है, तो जावा के बाद जो क्लास नेम है वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्लास नेम जो है वो हमको देना पड़ेगा, तो मेरा प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हमको प्रोग्राम में कोई चेंजेस करना है तो वापस से हम जाएंगे सोर्स कोड में, जो मेरा फाइल है यहाँ पर नोटपैड में, तो चेंज करेंगे। सपोज हम एक लाइन और उसमें लिखना चाहते हैं, थैंक यू, सिस्टम आउट println थैंक यू। ओके, जब भी फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे उसको सेव जरूर करेंगे, सेव कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। चेंजेस हुआ है इसलिए हमको कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लास फाइल है, जो बाइट कोड है, वो मेरा अभी ओल्ड वाला है, यानी फाइल में सोर्स कोड में चेंज करने के बाद वाला नहीं है। तो पहले हमको कंपाइल फिर से करना पड़ेगा। तो जावा सी हेलो, फाइल नंबर बताया था कैसे चेंज होता है, हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, हेलो जावा डॉट जावा। ये कंपाइल हो गया। कंपाइल दोबारा करने से क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रीवियस कंपाइलेशन का थ्रू क्लास फाइल था उसको ओवरराइट कर देता है, यानी न्यू क्लास फाइल वहां पर और सेव हो गया। अब रन करने के लिए जावा हेलो जावा, किस सेंसिटिव है, एग्जैक्ट देना होगा हमें। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्ट क्लास नेम देना होगा, इंटर करेंगे, रन हो गया और दोनों लाइन मेरा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जावा के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करेंगे और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने से आप कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक है।